जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी क्लास होने वाली साइंस की और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कोई हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, जैसे कि चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा पीएच स्केल, गौर से लिख रखा है ना। चलो, इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? सोरेनसन। पीएच स्केल देने वाले वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन था। ठीक है ना। सोरेनसन ने एक पैमाना दिया था और उसमें 1 से लेकर के 14 तक की गिनती लिखी थी, और उसमें उसी पैमाने के आधार पर उसने बताया था कि अम्ल इधर होगा और क्षार उधर होगा, या ठीक है, यानी कोई विलयन कैसे अम्ल होता है और कोई विलयन कैसे क्षार कैसे होता है। ठीक है, चलिए इधर आ जाओ। तो उसी आधार पर हम ज्ञात कर सकते थे ना कि कोई अम्ल कैसे है विलयन और कोई विलयन क्षार कैसे बनता है। ठीक है ना। ये मैंने खुद से अपनी तरफ से मैंने खुद डिजाइन किया है। आप देखेंगे हर स्लाइड में मेरा ये वाटर मार्क मिलेगा। ये इसी वाटर मार्क बोलते हैं ना, इसी वाटर मार्क बोलते हैं। ठीक है ना। चलो, ये वही पैमाना है। अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे ना तो 1 से लेकर के 14 तक की, इधर साइड में देखो, इधर लास्ट में आको, इधर आको, ये गिनती लिखिए। 1 से लेकर 14 तक की पूरी गिनती लिखी गई है। ठीक है ना। और ये वाला एसिड होता है, यानी यहाँ अब बीच वाला क्या होगा, 1 मिनट, ये बीच वाला उदासीन होता है 7, यानी जो 7 होगा उदासीन होगा। उदासीन का मतलब होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाटर की, जिसको बोलते हैं पानी, देहात मतलब ऐसे पानी बोल देते हैं, इंग्लिश बोलते हैं वाटर। वाटर उदासीन होता है क्योंकि ये वाटर ना तो अम्ल होता है और ना ये क्षार होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा एसिड। ठीक है, एसिड यानी अम्ल। मैं लिख देता हूँ अम्ल। ठीक है, और इधर ये लिखा है बेस, क्षार। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर बात करता हूँ मैं इधर से, मैं इस जगह से अगर इधर को जाऊँगा तो जो इधर एक वाला होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। यानी अगर मैं इधर से इधर को जा रहा हूँ तो वो प्रबल अम्ल होगा। अच्छा, अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे? अच्छा ठीक है, जैसे मान लो कि इधर सबसे नीचे आओ, एक तरफ मान लो कि 1.5 है और मान लो 5.6 है। इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा होगा? तो जो एक के पास होगा वो प्रबल अम्ल होगा। मैंने बोला है ना कि अगर हम इस तरफ से, 1 मिनट, हम इस तरफ से इस तरफ की जाएंगे तो ये प्रबल अम्ल इस तरफ वाले का होगा, यानी एक की ओर प्रबल अम्ल होता है। अच्छा, दुर्बल अम्ल कौन होगा? जो 7 के आसपास होगा, जैसे कि 5 है, 6 है, ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है ना। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल के बारे में कुछ समझे। अगर हम 7 से लेकर के हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो जो 1 के पास होगा वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, और जो 7 के आसपास होगा, जैसे कि 5 है, 6 है, तो वो दुर्बल अम्ल होता है। कुछ खोपड़ी कुछ भेजे बात पड़ रही है, इसीलिए एक बार पहले हम पढ़ लेते हैं, दोबारा मैं इसका फिर से रिवीजन कराऊंगा, तब तुम्हें एक बार में तुमको हो जाएगा। ठीक है, याद। अच्छा, अब मैं 7 से जाऊँगा इस तरफ की ओर, यानी मैं ऐसे जाऊँगा, यानी मैं 7 से जाऊँगा 14 की ओर। तो जो 14 के पास होगा वो क्या है? प्रबल क्षार होगा। जो 14 के आसपास होगा वो प्रबल क्षार होगा। और जो 7, 8 या 9 के पास होगा, जो 8 या 9 के पास होगा वो दुर्बल क्षार होगा। फिर गौर समझो, पहले गौर से समझना है। जो अगर मैं 7 से 14 की ओर जा रहा हूँ तो जो 14 के आसपास होगा वो प्रबल क्षार होगा। ठीक है, और जो 7 के आगे पीछे होगा, जैसे 8 है और 9 है, तो ये दुर्बल क्षार होगा। ठीक है ना। चलिए, इसे मैं तुम्हें दोबारा पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब पीएच का
फुल फॉर्म कभी कभार नहीं, लेकिन बोलते थे कि पीएच स्केल को हम क्यों मापते हैं भाई। देखो जब कोई विलयन को हम डालते हैं लिटमस पेपर ना, तो वो उसका रंग बदल जाता है। तो ये तो हम चेक कर लें लिटमस पेपर के द्वारा, या फिर एक पैमाना आता है उसी से हम चेक कर लेंगे कि कोई अम्ल कैसे होता है और कोई क्षार कैसे बन जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो 7 के पास होगा, 1 मिनट, कहाँ भाई मेरा पेन, ठीक है, जो 7 के पास होगा वो उदासीन होगा, और जो 1 के पास होगा वो प्रबल अम्ल होगा। जो 1 के पास होगा वो प्रबल अम्ल होगा। अच्छा, जो 14 के आसपास होगा वो प्रबल क्षार होगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल एक वाला प्रबल अम्ल, और दुर्बल अम्ल होगा हमारा 14 वाला दुर्बल क्षार। ठीक है, तो एक वाला प्रबल अम्ल, 14 वाला दुर्बल क्षार। अच्छा, फिर मैंने आपको पढ़ाया था, ऊपर ही पढ़ाया था कि जो 5 और 6 के पास में होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, और जो 8 और 9 के पास होगा, जो 8 और 9 के पास पैमाना आएगा वो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, और जो 5 और 6 के पास होगा, जो 5 और 6 के पास होगा वो क्या होगा, वो होगा दुर्बल अम्ल। तो कुछ खोपड़ी में कुछ भेजे में कुछ बात खुश रही कि केवल ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, पीएच स्केल को कभी कभार बोल देते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन की कितनी क्षमता होती है उसे बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, यानी पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चाहे पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसे बोल देते हैं। जैसे ऊपर आपको लिखा भी गया है यहाँ। अब कभी कभार पूछता है कि पीएच स्केल का कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है ना, तो ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कभी कभार कोई बोल देता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ओरली में, मैंने सेम वैसे मैं आपको बोल कर पढ़ाया था, वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको लिख कर दर्शाया गया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। कहाँ मेरा पेन, कहाँ पर है भाई, 1 मिनट, यहाँ से ऐसे। पीएच का मान 0 से लेकर के 14 तक के बीच में होता है। यह एक अनुमानित संख्या होता है। ठीक है, यह दर्शाता है कि विलयन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है या फिर नहीं है। तो अब मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि पहले मैंने 7 पढ़ाया था, यहाँ पर 7, और मैंने इसके बारे में बताया था कि एक उदासीन होता है ना, क्योंकि जो हम जल ग्रहण करते हैं वाटर, ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए, अब इसीलिए मैंने फर्स्ट वाले पढ़ाया था। अच्छा, फिर मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि जो 14 के पास में होगा वो प्रबल, हमारे क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ठीक है, स्ट्रांग बेस होता है। अच्छा, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 8 और 9 के पास में होगा, यहाँ पर जो 8 और 9 के पास में जो कोई नंबर होगा, कोई भी संख्या होगी, तो वो दुर्बल क्षार होता है। जो 14 के पास में कोई अगर नंबरिंग आएगी तो प्रबल क्षार होगा। अगर 8-9 के पास किसी की रेटिंग आ रही है किसी विलन की, तो वो दुर्बल क्षार होता है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभार पेपर में आता है 2 नंबर देगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर दे दिया 10 दे दिया, और दे दिया कि 11.2 दे दिया, और पूछेगा इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल, कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल क्षार है। ठीक है ना। तो जो 14 के पास में कौन सा है, 11, तो 11 क्या होगा, प्रबल क्षार होगा, और 10 हमारा कौन सा होगा, 10 दुर्बल क्षार होगा। ठीक है ना। कुछ खोपड़े में भेजे में कुछ बात जा रही है तुम्हारी कि नहीं, ऐसे है। ठीक है, मैंने अपना भरसक पूरा प्रयास किया है। नेक्स्ट, तो थोड़ा इधर आ जाओ, रुक गया, थोड़े से मुझे हटाने दो इसको। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगर से मैं इधर से इधर की ओर जा रहा हूँ, यानी 7 से 14 की ओर मैं जाऊँगा, तो जो 14 के पास में होगा वो हमारा प्रबल क्षार होता है, और जो 7 के पास में होगा वो दुर्बल क्षार होता है। ठीक है ना। अच्छा, बीच वाला ये न्यूट्रल होता है। अच्छा, अब हम अगर हम इस तरफ से इस तरफ जाएं, तो जो 1 के पास होगा वो प्रबल अम्ल होगा, जो 1 के पास होगा वो प्रबल अम्ल होगा, लेकिन जो 5 और 6 के पास में होगा, यहाँ पर
यहाँ पर जो 5, 6 के पास में जिसकी रेटिंग आएगी, जिसका बिलियन का, वो होगा दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, वहीं पर आपको लिख के दर्शाया गया, यहीं पर आपको लिख के दिखाया भी गया है। ठीक है ना, तो पहले समझ लेते हैं। तो पहले मैंने आपको डायग्राम से पढ़ाया है, फिर जो लिखा है सेम बाय सेम फिर हम इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें ना। अच्छा, एक नंबर देखो पहले, एक नंबर यहाँ से। अच्छा, पीएच पर पदार्थ का विलयन उदासीन होता है, यानी पीएच 7 पर कोई विलयन उदासीन होगा, ये कहना चाहता है। पीएच 7 पर कोई विलयन उदासीन होता है जब कोई हम पानी या वाटर, जल जो भी है, ग्रहण करते हैं तो वह उदासीन होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो ना तो अगर हम उसको पीते हैं तो ना तो हमें एसिड लग रहा है, ना ही वो बेस लग रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर देखो यहाँ से, यदि पीएच स्केल का मान 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होता है। ठीक है, यदि पीएच स्केल का मान 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय होगा। देखो यहाँ पर दर्शाए भी गए हैं, जितने 7 से आगे हैं ये सभी क्षारीय होंगे। 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये सभी क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो वह इसीलिए अब दूसरे नंबर में दिखाया गया है कि अगर 7 का मान ज़्यादा है तो वह क्षारीय होता है। ठीक है, तो जो 14 के पास में होगा वो क्षारीय होता, प्रबल क्षारीय होगा, और जो 8 और 9 के पास में होगा वो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब थर्ड नंबर देख लो यहाँ से। चलो तीसरा नंबर को देख लेते हैं। यदि पीएच का मान 7 से कम होगा तो क्या वो विलयन अम्लीय होगा। अब देखो, अगर मैं इस तरफ से, अगर मैं इस तरफ की ओर अगर मैं जाऊं, एक मिनट तुम, अरे मेरा भाई एक मिनट, ठीक है, मतलब क्लिक होने में कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम करता है ना, वही मेरा तुम नया नया है। अच्छा, इसका तीसरा नंबर देखो थोड़ा सी, यहाँ पर तीसरा नंबर, यदि पीएच का मान 7 से अगर कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा। अगर बात करूँ 7 से लेकर अगर मैं 1 की ओर अगर मैं जा रहा हूँ तो जो 1 के पास होगा ना वो प्रबल अम्ल होगा, और जो 5 और 6 के पास में होगा वो दुर्बल अम्ल होता है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, यहाँ पर गौर से देखो, कहाँ गया भाई, ये एसिड, और ये आपको इधर छिप गया ये बेस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर में आपका इसी तरह सेम बाय सेम आता है, आपको लिखना भी वैसे ही पड़ेगा। अगर आप कक्षा 8 या 9 या 10 के अगर लड़के हैं तो आपको ऐसा मिलेगा लिखने के लिए। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको फिर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं ना, जितने उसमें कोई एक प्रश्न पूछना चाहता है, उसमें 4 विकल्प आते हैं, उनमें जो सही होता है उसमें हम निशान ऐसे करके निशान लगा देते सही का। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। आगे बढ़ जाओ, जो कि मैंने आपको पढ़ाया आपको ये मिलेगा। अच्छा, चलो अब बात करते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था सेम बाय सेम वही मिलेगा। पीएच पैमाना वर्ष 1909 में डेनमार्क के वैज्ञानिक SPL सोरेनसन, इसका पूरा नाम SPL नहीं पढ़ेंगे, डांट पढ़ देना, सोरेनसन लिख देना, सोरेनसन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, जो कि आपको ऊपर मैंने पढ़ा दिया। जैसे यह 0 से लेकर के 14 तक के बीच में एक अनुमान संख्या थी, मतलब जो ये दर्शाता है कि विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा ये कि नहीं। जो सेम बाय सेम आपको ऊपर की स्लाइड में पढ़ा दिया गया है, सेम बाय सेम वही चीज़ इसमें लिखा है, इसलिए हम दोबारा इसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ जाओ, हट जाओ भाई। अच्छा, अब गौर से देखना, ये तुम्हारे जितने लगाओगे ना इम्पॉर्टेंट उतने कम है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट लगा देना, मार्क कर देते हैं। जितने वेरी तुम्हारा लगाना हो लगा लो, जितने वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि इनसे प्रश्न कभी कभार एग्जाम में नहीं हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे
बैटरी में प्रयुक्त अम्ल। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि बैटरी में कौन सा अम्ल भरा जाता है। चलो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला HCl, दूसरा H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भरा जाता है कि ये भरा जाता है। और एक क्वेश्चन और है कि तुम्हारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि बैटरी में कौन सा अम्ल भरा जाता है, ये भरा रहता है, और तुम्हारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तुम्हें, ठीक है। तो चाहो तो तुम गूगल का सहारा ले सकते हो, लेकिन कमेंट करके बताना है कि नहीं आना, पतला कि आ ही नहीं रहा अच्छा ठीक है। तो जो बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है ना, उसकी रेटिंग हमेशा 0 से 1 के बीच में हो गई। तो क्या होगा, अगर 1 के पास है तो प्रबल अम्ल होगा। अच्छा, अगर प्रबल अम्ल होगा, अगर उस एसिड को हम किसी की स्किन पर डाल दें तो जला देगा उसको, ठीक है। लेकिन कभी डालते नहीं हैं, ठीक है ना, वो ख़राब होता है, गैर कानूनी होता है, उसे नहीं डालते किसी की भी। वो अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। कभी देखना, कभी कभार अगर उसे हम एक स्लाइड से निकालें, किसी स्लाइड से निकालें और उसे ज़मीन पर डाल दें तो उस ज़मीन को जो वो चुरा देता है, मतलब कि उसको बिल्कुल जला देगा ज़मीन को उतनी। तो ये प्रबल अम्ल है, ठीक है ना, जो बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ ताकि तुमको गूगल में तुम या फिर तुम पढ़ो या तुम चेक करो कि बैटरी में कौन सा अम्ल भरा जाता है और तुम्हारे पेट में यानी तुम्हारे स्टमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, चलो। अच्छा, नींबू के रस में यह भी अम्लीय होता है क्योंकि 2.2 के आसपास में होता है। यह भी उससे क्या बोलते हैं, जो बैटरी में अम्ल भर जाता है उससे थोड़ा कम पावरफुल होता है, तभी तो हम नींबू का रस आराम से खा पी लेते हैं। अब कोई पूछो कि कोई अम्ल कोई पी जाए क्या, उसका पूरा पेट जला देगा जो बैटरी में अम्ल भरा जाता है, अगर उसको कोई पी ले पूरा पेट को जला देगा, पूरा आंत सब जला देता है, वो जला देगा, ठीक है ना। तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, थप्पड़ मारूंगा अच्छा, सिरका इसका पीएच पैमाना अगर हम देखेंगे तो ये नींबू से थोड़ा और कम होता है। सिरका 2.4 से लेकर के 2.5 के बीच में होता है, यानी नींबू से थोड़ा कम होता है ये, ठीक है। और दूध इसका होता है 6.4 से लेकर के 6.7। तो प्रबल अम्ल बैटरी वाला होगा और दुर्बल अम्ल क्या होगा, दूध। अगर हम दूध को खाते या पीते हैं ना तो वो हमें कभी अम्लीय क्षारी हल्का महसूस होता है, हल्का सा। अगर किसी का दूध भी हो, भैंस का हो या फिर चाहे गाय का हो, गाय बोल देते हैं, उसको चेक करना कभी दूहने के बाद में कभी 2 घंटे या 3 घंटे उसे रख देना, हल्का उसे मतलब उसे पीजिएगा ना तो हल्का सा तुम्हें अम्लीय प्रतीत होगा वहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर शुद्ध जल, इसका पीएच मान 7 है ना। अगर 7 है तो ये उदासीन होगा, क्योंकि जब हम जल ग्रहण करते हैं तो ना तो क्षारी होता है और ना ही अम्लीय होता है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर इच्छा हो तो लिख लो, ये वाला प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। हाँ, और एक मिनट, और ये वाला जो तुमने दूध लिखा है ना 6.4 से लेकर के 6.7 तक के बीच में, ये हमारा दुर्बल अम्ल होता है, मतलब हल्का सा अम्लीय प्रतीत होता है, बस और कुछ नहीं। तो शुद्ध जल और नमक ये दोनों उदासीन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको जब हम खाते हैं पीते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ अम्लीय क्षारी हमें कुछ प्रतीत होता है नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लास्ट में मतलब मानव मूत्र यानी कि जो मनुष्य यूरिन को बाहर करता है ना, उसका औसत मान कितना होता है, तो 6.0 के आसपास में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, और जो मानव रक्त होता है ये 7.4 होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है मानव रक्त का, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करो। कहाँ गया भाई हमारा पेन, ये ठीक है ना। मानव रक्त 6.4 इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। कभी कभी यूरिन के बारे में, यूरिन मूत्र बोल देते हैं हिंदी में, यूरिन बोल देते हैं इंग्लिश में। कभी कभी यूरिन का पीएच मान पहुँच लेता है
तो वो 6.0 के आस समथिंग पास में होता है, और मानव रक्त का जो pH मान होता है 6.4 के आसपास में होता है। तो जो ये दोनों नीचे वाले इंपॉर्टेंट है। और शुद्ध जल का कभी कभार पूछ लेता है, और कभी कभार आपसे पूछेगा कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और वो प्रबल अम्ल होता है कि दुर्बल अम्ल होता है, तो प्रबल अम्ल होता है। ठीक है ना। अभी यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत होती मुझसे बोल सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आधे घंटे होने वाले हैं लेकिन अभी हुए नहीं, चल रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बार स्लाइड देखो मैं कितनी है। अरे वाह, ख़त्म है। हाँ। तो इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था, बैटरी प्रबल अम्ल, नींबू उससे थोड़ा कम, सिरका उससे थोड़ा कम, दूध उससे थोड़ा कम, और शुद्ध जल ये तो खैर उदासीन होता है, और नमक भी उदासीन होता है। जो नीचे वाले हैं ना, इनको याद करना है। शुद्ध जल याद करना है, और नींबू के रस का भी याद कर लेना। कभी कभार पूछ लेता है तो याद करने में क्या चला जाता है। ठीक है, खत्म है। लेकिन एक बार हम जो हमने पढ़ाया है उसका फटाक से जल्दी से रिवीजन करते हैं ना। अच्छा, चलिए देखिए, पीएच स्केल देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? सोरेनसन। कब दिया था? 1909 में। ठीक है, इसने 0 से लेकर के 14 तक के बीच में कुछ नंबरिंग दिया था। जो संख्या ये दर्शाती है कि अम्ल, क्षार या फिर उदासीन है कि नहीं था। ठीक है, चलिए, जो कि इस स्लाइड में आपको दिखाया भी गया है। ठीक है ना, कि कोई अम्ल कैसे होगा, कोई क्षार कैसे होगा, और कोई विलयन उदासीन कैसे होता है। ठीक है, कभी कभार पीएच स्केल का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो उसका फुल फॉर्म होता है पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है, फिर आपको पढ़ाया गया है कि यदि पीएच 7 है तो पदार्थ या विलयन उदासीन होता है, जो कि आपको पढ़ाया गया है। बीच सेंटर में लिखा है 7 और उसके नीचे लिखा है न्यूट्रल। हिंदी में बोलते हैं उदासीन, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। नेक्स्ट, यदि पीएच का मान 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होता है। आपको दिखाया भी गया होगा यहाँ पर कि 8, 9, 10 8 से लेकर के 14 तक के बीच में ये हमारा प्रबल क्षारीय होता है, मतलब ये क्षारीय होता है। जो 14 के पास में होगा वो प्रबल क्षारीय होगा, और जो 8 और 9 के पास में होगा वो दुर्बल क्षारीय होगा। नेक्स्ट, यदि पीएच का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक के पास में अगर कोई नंबरिंग, कोई रेटिंग एक स्केल की आ रही है तो वो दुर्बल अम्ल होता है। जैसे कि अभी मैंने नीचे आपको पढ़ाया था कि बैटरी में प्रबल अम्ल होता है जिसमें H2SO4 भरा जाता है। चलो, मेरे मुंह से निकल गया है तो अच्छी बात है। बैटरी में H2SO4 भरा जाता है। ठीक है, ये प्रबल अम्ल होता है। इसको कभी इस्तेमाल नहीं करते, गैर कानूनी होता है इसे इस्तेमाल करना। ठीक है ना, लेकिन कभी देखना, कभी उसको किसी स्लाइड से बाहर निकालना। अगर तुम्हारे घर पर बैटरी हो तो उसे निकालना और चेक करना। ज़मीन पर डालोगे ना तो पूरे ज़मीन को चुरा देता है। ठीक है ना, जला देगा पूरी ज़मीन को। इसलिए हम अम्लों को कभी कोई पी नहीं सकता है, पूरा आँत तक को जला देगा वो आदमी के, इंसान का। ठीक है ना। ठीक है, फिर है जो 5 और 6 के पास में किसी की अगर रेटिंग आ रही है तो दुर्बल अम्ल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जो कि आपको मैंने अभी जो ओरली मैंने आपको पढ़ाया था, सेम बाय सेम वही चीज़ लिखा है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पैमाना वर्ष 1909 में डेनमार्क का वैज्ञानिक। आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार जैसे कोई नौकरी जिससे हम पाते हैं उनसे कभी वो हम पहले हमारे एग्जाम होते हैं ना, एसएससी, रेलवे, बैंक, बहुत सारी परीक्षाएँ आती हैं, तो उनमें कभी कभार पूछ लेता है कि वैज्ञानिक कहाँ का रहने वाला था सोरेनसन। रेयर ही चांस आता है कि कभी कभार पूछ ले, लेकिन जल्दी पूछता नहीं है। तो ये डेनमार्क का रहने वाला था। ठीक है, अच्छा, कब क्या था? 1909 में। कहाँ था? डेनमार्क का था। नाम क्या था? सोरेनसन था। बस, इसने क्या किया था? 0 से 14 के बीच में एक अनुमान संख्या दर्शाया था, जो कि ये दर्शाती थी कि अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन है कि नहीं। ठीक है, फिर आपको नीचे जो स्लाइड मैंने ये 3 ऐड किए, नंबर 1, 2 और 3, ये आपको लिखना होगा। अगर आप कक्षा 9-10 के लड़के हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर लिखना नहीं होगा, वहाँ पर आपको मात्र टिक लगाना होगा। ठीक है ना। एक प्रश्न आपसे पूछेगा, उसके 4 विकल्प रहते हैं, उनमें से एक सही रहता है, उसमें सही निशान लगाना होगा। ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था
कि बैटरी जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा बोलते हैं, और इसकी जो रेटिंग स्केल होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। यानी ये हमारा प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। और जो जैसे दूध है ये हमारा दुर्बल अम्ल कहेंगे, दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल। और नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.2, सिरका का 2.4 से 2.5, या फिर अगर तुम्हें नहीं याद होता तो याद कर दो 24 से 25 के बीच में होता है, बाद में पॉइंट लगा देना। अगर 24-25 याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन 2.2 से 2.5 याद करोगे तो शायद थोड़ा से ना जल्दी से याद हो। फिर दूध का 6.4 से 6.7, और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और नमक का पीएच मान 7 होता है। और जो मानव मूत्र यानी कि मानव का जो यूरिन होता है उसको 6.0 उसका औसत पीएच मान होता है, और जो मानव का रक्त होता है यानी जो हमारा ब्लड, व्यक्ति का ब्लड, उसका पीएच मान होता है 7.4। कभी कभार देखना अगर किसी की चोट लग जाए तो बहुत सारे जो बेवकूफ़ टाइप के लोग मैं कहूँगा ना उनको, क्योंकि वो अपने खून चूसने लगते हैं और कहते हैं कि नया ये हमारी बॉडी में पहुँच जाएगा, लेकिन ये गलत और घटिया बातें हैं। वो कभी तुम्हारे बॉडी में नहीं जाता है, वो पेट से मल के द्वारा बाहर हो जाएगा पर तुम्हारी बॉडी पर नहीं जाएगा, बल्कि अगर उसको तुम पियोगे ना, चूसोगे तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुँचा देगा, क्योंकि वो क्षारीय होता है, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ब्लड को बहने देंगे नहीं, किसी प्रकार से उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बहुत सारे लोग होते हैं ना उसको खुद चूसना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कभी नहीं करते, ठीक है। हाँ चलिए, अगर इसमें एक यूरिन के बारे में अगर एक शब्द अगर आया है मानव मूत्र के बारे में, यूरिन के बारे में, तो मैं 2 फैक्ट आराम से बता देता हूँ। जैसे कि अगर मनुष्य यूरिन जब करने जाता है तो उसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यूरिया कभी एक पेड़ पर जाना, अगर कोई 2 से 4 बार अगर उस पेड़ पर अगर हम यूरिन डाल दें तो पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि यूरिन में यूरिया पाया जाता है, यूरिया जो कि हम खादों में डालते हैं ना खेतों में, यूरिया वही पाया जाता है, तभी तो पेड़ सूख जाता है, ठीक है। अगर हम किसी पेड़ पर 3 से 4 बार अगर यूरिन कर दें तो पेड़ सूख जाता है, क्योंकि उसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं कि मतलब काफ़ी गंद मारते हैं ना, तो मनुष्य यूरिया का बाहर करता है और वही यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। जब यूरिया मतलब किसी स्थान पर वो जब भरा रहता है तो वही जो बैक्टीरिया होता है उसे अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, और वही यूरिया जो पब्लिक टॉयलेट में बहुत तीसरे गंद आना शुरू कर देता है, ठीक है ना। बस वही था। अरे वो मेरा कैमरा इधर उधर हो गया है ना जितना मैं रखा था, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू भाई, काफ़ी समय बाद ये आता है, थैंक यू फॉर वाचिंग का। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। अगर आप नए नहीं हैं, आप रोज़ वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या आप किसी विद्यालय पर पढ़ते हैं तो आप चाहें तो आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना हो तो कर दो, नहीं तो जाने दो। हम चाहते हैं कि आप इसको शेयर कर दीजिए जितना हो सके। यूट्यूब है पर आप शेयर, अगर आप चैनल चला रहे हो तो आप उसमें शेयर कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैं वीडियो यहीं पर मैं एंड करूं क्योंकि ये हमारा आधे घंटे के आसपास की वीडियो हो गई है, ठीक है ना। तो मैं यहीं पर मैं वीडियो को मैं एंड करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखो फिर मैंने ऐड भी किया यहाँ पर।